वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए आज फिर से अपन स्टार्ट करते हैं एक नया सम, दैट इज अकाउंट फॉर स्कूल। पेज नंबर आ जाएंगे 121, टेक्स्ट बुक ऑफ 12 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की। क्वेश्चन नंबर है अनसॉल्व वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। अब ये क्वेश्चन है तो बहुत इजी, बट सर फिर क्यों ले रहे हो? ध्यान दीजिए, इसमें आपको दो बॉक्सेस दिए गए हैं। आपको पिछले साल की बैलेंस शीट प्रोवाइड की गई है और इस साल की दी गई है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो मैं ये गणित ये सम इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको ये दो बॉक्सेस का ट्रीटमेंट समझ जाए। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। आपके लिए दो स्टेप्स मैं कर दे रहा हूँ, दैट इज फॉर्मेटिंग और नामकरण। फॉर्मेटिंग में हम करते क्या है, डब्बा निकालते हैं, एक्सपेंडिचर अमाउंट अमाउंट, इनकम अमाउंट अमाउंट, लाइबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, असेट्स अमाउंट अमाउंट। ये आपकी बना दी है मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और आपका बना दी है बैलेंस शीट। क्वेश्चन पढ़ ले रहा हूँ आपके लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल बारसी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। माने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला है और उसी दिन के लिए आपको क्या बनाने के लिए बोला है, बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला है। तो चलिए अपन स्टार्ट कर देते हैं। क्या है रे, पहला दो स्टेप्स आपकी तरफ तो तीसरी मेरे तरफ। हम सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्ट एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको बताई गई है 9,000 रुपए। बोले तो सैलरी अभी भी देना बाकी है। सैलरी का खर्चा देखिए कितना हुआ, कौन बताएगा? पेमेंट साइड में जाइए। पेमेंट साइड में आपको सैलरी सबसे ऊपर डब्बा, पेमेंट साइड वाला सबसे ऊपर क्या दिखा है, सैलरी। कितने का खर्चा हो गया है? 90,000 का सैलरी पे खर्चा हो गया है। बट अभी भी कितने रुपए की सैलरी देना बाकी है? तो 9,000 रुपए की सैलरी अभी भी देना बाकी है। तो वो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले तो सैलरी कितने का खर्चा हुआ, 90,000। ये कौन बता रहा मुझे? डब्बा। मेरा डब्बा मुझे बता रहा है कि भैया सैलरी पे 90,000 का खर्चा हो गया है, पर एडजस्टमेंट मुझे बता रही है कि नहीं भैया और 9,000 रुपए का देना बाकी है। जब देना बाकी है वो बोल रहा है तो आपको प्लस करना पड़ेगा। प्लस करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी देना बाकी है। कितना देना बाकी है? 9,000। अगर दे देंगे तो आपका टोटल खर्चा हो जाएगा 99,000। कितना खर्चा हो जाएगा टोटल? 99,000। फिर से एक बार समझेंगे आपको। पेमेंट साइड में आपको सैलरी दी गई है 90,000, माने आपने सैलरी पे खर्चा कर दिया 90,000। ये बता रहा है डब्बा, बट एडजस्टमेंट कुछ और बता रही है। एडजस्टमेंट बता रही है कि सैलरी के 9,000 अभी भी देना बाकी है। तो हमने दे दिए 90,000, देना बाकी है 9,000, तो हमारा टोटल खर्चा हो जाएगा 99,000। और आप जानते हैं हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट? दो इफेक्ट। अब मुझे बताइए क्या आपने ये 9,000 रुपए दे दिए या देना बाकी है? तो हाँ, ये देना बाकी है। देना बाकी है तो देना पड़ेगा। देने की आपकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू लाइबिलिटी। तो मैं लाइबिलिटी में जाकर लिखूंगा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना देना बाकी है? 9,000। डायरेक्ट अमाउंट कहां पे निकाल देता हूं? बाहर। क्यों अंदर नहीं सर? कोई कैलकुलेशन नहीं है तो डायरेक्ट अमाउंट मैंने क्या निकाल दिया? बाहर निकाल दिया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000। बोले तो ट्यूशन फीस मिलना बाकी है। सर आपने कैसे समझ लिए? अरे बेटा अकाउंट हम किसके बुक में बना रहे? स्कूल। अब स्कूल वाले आपको ट्यूशन देंगे, पढ़ाएंगे, टीचिंग देंगे तो उसकी फीस वसूलेंगे ना। तो उसकी फीस वो ले रहे हैं जो कि बाकी है 15,000। अब ये आपको ट्यूशन फीस मिलेंगी कहां पे? डब्बे में जाइए, रिसिप्ट साइड में। रिसिप्ट साइड में आपको मिलेगी ट्यूशन फीस। तो अगर आप देखेंगे बैलेंस ड्रॉप डाउन कैश इन एंड कैश आउट बैंक के नीचे, जस्ट नीचे देखेंगे तो आपको क्या दी गई है? ट्यूशन फीस दी गई है। और यहाँ पे ट्यूशन फीस भी कितना दी गई है? 19,000। कितना दी गई है? 90,000। 19 नहीं, 90,000, 90,000। ट्यूशन फीस आपको कितना बोली गई है? 90,000 लिख लेंगे। अभी ये रिसिप्ट साइड में दी गई है। कौन से साइड में है? रिसिप्ट साइड में। रिसिप्ट साइड बोले तो मुझे मिला, रिसिप्ट बोले तो प्राप्ति, प्राप्ति बोले तो मुझे मिला, मुझे मिला तो ये मेरी क्या है? इनकम है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बीच में बाय ट्यूशन, यूटीआई और ट्यूशन फीस। मेरी ट्यूशन फीस कितना है? ट्यूशन फीस मेरी ट्यूशन फीस है 90,000। ये मुझे मिला 90,000, मुझे मिला 90,000 आपको मिले ट्यूशन फीस से। ये आपको कौन बता रहा है? तो ये आपको बता रहा है डब्बा। बट एडजस्टमेंट आपकी क्या बोल रही है? आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस आर 15,000। बोले तो ट्यूशन फी अभी भी मिलना बाकी है। अभी भी कितना बाकी है मिलना? 15,000 अभी भी मिलना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग मैं करूंगा प्लस कि 90,000 मुझे मिल गए और 15,000 मुझे अभी भी मिलना बाकी है। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस अभी भी मिलना बाकी है। कितना मिलना बाकी है? 14,000। अगर मिल जाएगी तो कितना होगा? ध्यान देंगे 90,000 मुझे पहले ही मिल गए हैं। सॉरी, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस है 15,000। 15,000 मुझे अभी भी मिलना बाकी है। अगर मिल जाएगी तो मेरी टोटल इनकम रहेगी 1,05,000, 1,05,000। अब
90,000 की ट्यूशन फी मिली, ये कौन बता रहा था? डब्बा। डब्बे में रिसिप्ट साइड में आपको ट्यूशन फी दिखा 90,000, इसका मतलब आपको ट्यूशन फीस कितना मिली? 90,000। पर एडजस्टमेंट कुछ और ही बता रही है, एडजस्टमेंट बता रही है कि ट्यूशन फीस का अभी भी मिलना बाकी है। कितना रुपए मिलना बाकी है? 15,000। तो 15,000 उसमें क्या कर देंगे प्लस, तो मेरी टोटल इनकम हो जाएगी 1,05,000। और इस आउटस्टैंडिंग की सेकेंड एंट्री में मारने वाला हूं असेट में। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस कितना रुपए रहे? 15,000 रुपए अभी भी मिलना बाकी है, डायरेक्ट बाहर निकाल दूंगा। अब सर आपने एक आउटस्टैंडिंग सैलरी में, आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी में लिखे, दूसरा आउटस्टैंडिंग आपने असेट्स में लिखे, ये क्यों सर? तो आप ध्यान दे देंगे, सैलरी के 9,000 मैंने देना बाकी था तो मेरी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए मेरी वो लाइबिलिटी बनी। बट ये जो ट्यूशन फी के आउटस्टैंडिंग है वो मुझे मिलना बाकी है और मुझे अभी तक नहीं मिले, कब मिलेंगे? फ्यूचर में। और फ्यूचर ही आपकी क्या है? संपत्ति है। फ्यूचर की बात आए तो आप डायरेक्ट उस आइटम को कहां पे डालना है? आपको असेट में डालना है। ये ट्यूशन फी मुझे अभी तक नहीं मिली, कब मिलेगी? कल जाकर मिलेगी, परसों जाकर मिलेगी। कितना मिलेगी? 15,000। तो ये मेरी क्या हो जाती है? असेट। जो पैसा मुझे मिलना बाकी है वो मेरी असेट है, जो पैसा मैंने किसी का देना बाकी है वो मेरी क्या हो जाती है? लाइबिलिटी। इसलिए आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस कहां पे दिखा रही है? असेट्स में दिखा रही है। डेप्रिसिएटेड बुक्स बाय 9,000 एंड फर्नीचर बाय 10,000, थर्ड नंबर की एडजस्टमेंट कि बुक्स पे डिप्रिसिएशन लगा दो 9,000 का, फर्नीचर पे लगा दो 10,000 का। तो नो डाउट यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको परसेंटेज नहीं दी गई है डिप्रिसिएशन के, डायरेक्ट क्या दी गई है? अमाउंट दी गई है। बट आपको कोरिलेट करना पड़ेगा दोनों बॉक्सेस के साथ। अगर आप ऊपर चले जाएंगे तो आपको पिछले साल की क्या दे रखी है रे बेटा? बैलेंस शीट दे रखी है। उस बैलेंस शीट में जाएंगे, कैश इन एंड कैश एडवांस को छोड़ दीजिए। अब आपको डेप्रिसिएशन किस पे लगाने के लिए बोला है? लाइब्रेरी बुक्स पे। तो मैं लाइब्रेरी बुक्स देखता हूँ पहले डब्बे में कुछ लाइब्रेरी बुक्स है क्या? तो हाँ देखेंगे 45,000 की है। कितने की है रे? 45,000। मैं एसेट में लिख दूंगा लाइब्रेरी बुक्स। लाइब्रेरी बुक्स कितने की है मेरे पास? 45,000। इसका मतलब पिछले साल मेरे पास बुक्स अवेलेबल थी कितने की? 45,000। इस साल मैंने कुछ और खरीदी है क्या बुक्स? वो मुझे कौन बताएगा? पेमेंट वाले डब्बे में आएंगे आप तो दूसरे ही नंबर पे आपको दिखा है बाय लाइब्रेरी बुक्स। इसका मतलब आपने और बुक्स खरीदी। तुम्हारे पास पहले से बुक्स अवेलेबल थी 45,000 की, ये आपको बता रही है पिछले साल की बैलेंस शीट। तुमने और नई बुक्स खरीदे, ये आपको बता रही है एडजस्ट पेमेंट वाला बॉक्स है। फिर से पेमेंट वाला बॉक्स आपको बता रहा है कि आपने न्यू परचेस की, नया खरीदा, न्यू परचेस कितने का? न्यू परचेस है आपका 14,000 का। कितने का? 14,000। 45,000 की आपके पास पहले से थी, 45,000 की आपके पास क्या थी? बुक्स पहले से थी। और आपने कितने की खरीदी? 45,000 की पहले से थी, 14,000 की आपने और खरीदी, तो आपके पास टोटल हो गई है अब 59,000। अब उसमें से क्या लगाएंगे आप? माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे मैं एट द रेट करके परसेंट लिख लेता, पर एक्चुअली मुझे कोई परसेंट दी नहीं गया है। मेरे को डायरेक्ट क्या दी गई है? वैल्यू कि डेप्रिसिएशन लाइब्रेरी बुक्स पे आप कितना लगा दो? 9,000 का। तो 59,000 जो टोटल बुक्स है उसमें से मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा 9,000। तो मेरा आंसर आ रहा है 50,000। ठीक है, तो ये 9,000 का मेरा क्या लग गया? डिप्रिसिएशन। सिमिलर डिप्रिसिएशन में किसके साथ लगाने वाला हूं? फर्नीचर के साथ। तो फर्नीचर का कोई पुरानी वैल्यू हमारे पास है क्या? तो हाँ, आप जाएंगे, अगर कहां पे जा रहे हैं आप जा रहे हो पुरानी वाले बैलेंस शीट में, पहले डब्बे में आप असेट साइड में अगर देख रहे हो तो आपको फर्नीचर दिखेगा 72,000। तो मैं लिख दूंगा फर्नीचर 72,000। फर्नीचर मेरे पास 72,000 का पहले से अवेलेबल है, ये मेरा ओल्ड वाला फर्नीचर है। प्लस मैंने कुछ नया खरीदा क्या? न्यू परचेस है क्या? तो आप पेमेंट साइड में आइए, पेमेंट साइड में एट द लास्ट आपको दिखेगा फर्नीचर आपने और खरीदे हैं 50,000 का। फर्नीचर आपने कितने का खरीदे हैं? 50,000 का। तो यहाँ पे मैं प्लस कर दूंगा न्यू परचेस। अब ये न्यू परचेस मुझे कहां पे मिली? पेमेंट साइड में फर्नीचर दिया गया है 50,000 का। आपने साल के दौरान 50,000 का फर्नीचर पे खर्चा किए, इसका मतलब क्या हुआ कि साल के दौरान आपने नया फर्नीचर खरीदे हैं कितने हजार का? 50,000 का। तो 72,000 का फर्नीचर तुम्हारे पास पहले से अवेलेबल था, उसमें आपने और नया खरीदे 50,000 का। तो ये आपका टोटल हो रहा है 1,22,000। कितना होता है? 72,000 प्लस 50,000, 1,22,000। अब 1,22,000 का आपका हो गया टोटल फर्नीचर। अब इस टोटल फर्नीचर पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? डिप्रिसिएशन। और आपको फर्नीचर को डिप्रिसिएशन लगाने के लिए बोला है डेप्रिसिएटेड बाय 10,000।
तो मैं परसेंट ना लिखते हुए डायरेक्ट अमाउंट लिख दूंगा कि 1,22,000 में से कितने का डेप्रिसिएशन लगा, 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा। तो बाहर मेरी वैल्यू मुझे मिल रही है 1,12,000, 1,12,000। अब ये डेप्रिसिएशन दोनों जगह हुआ, मेरे असेट की वैल्यू क्या हो गई है कम, तो ये मेरा नुकसान है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये मेरा एक्सपेंस भी है, तो मैं आपको कहां पे लिख दूंगा, एक्सपेंडिचर में लिख दूंगा, क्या नाम से, टू डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, टू डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स। एक नंबर पे लिखूंगा, सबसे पहला डेप्रिसिएशन किस पे लगा मेरा, बुक्स पे। बुक्स पे मेरा कितना डेप्रिसिएशन लगा, तो 9,000 का बुक्स पे डेप्रिसिएशन, अंदर लिख लूंगा वैल्यू, बुक्स पे डेप्रिसिएशन 9,000 का। दूसरा डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे, तो फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन लगा मेरा 10,000, 9,000 बुक्स पे, 10,000 फर्नीचर पे, टोटल मेरा डिप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ 19,000, 19,000। चलिए अब उसके बाद चलते हैं। इसके बाद हमारी पूरी एडजस्टमेंट तीन ही एडजस्टमेंट दी गई थी इस सम में। इस सम का खेल पूरा पोस्टिंग के ऊपर है, तो सॉल्व कर लेते हैं, एडजस्टमेंट खत्म। अब हम आते हैं चौथे स्टेप पे हमारी, दैट इज पोस्टिंग। तो एक एक करके निपटाएंगे। पहले डब्बे में आइए। पहले डब्बे में आपको पिछले साल की जो बैलेंस शीट दी गई है उसमें लाइबिलिटीज दी गई है सिर्फ कैपिटल फंड, तो कैपिटल फंड हम जैसा था वैसा लिख लेंगे। कैपिटल फंड हमारी लाइबिलिटी में, कैपिटल फंड कितना दिया गया है, 6,43,000, 6,43,000। अंदर लिख लूंगा वैल्यू, क्योंकि मुझे पता है इसमें सरप्लस या डेफिसिट आएगा, सरप्लस आएगा तो प्लस करना है, डेफिसिट आएगा तो माइनस करना है। असेट में आपको कैश इन एंड कैश आउट बैंक दिया है, ओपनिंग का बैलेंस ही आप छोड़ देंगे। असेट में जो कैश इन एंड कैश आउट बैंक दिया जाएगा पहले डब्बे में, वो आपको क्या करना है, स्किप करना है। उसके बाद बिल्डिंग की वैल्यू आपको जैसे की वैसे लिख लेनी है। बिल्डिंग की वैल्यू आपको दी गई है 4,50,000, तो मैं बिल्डिंग लिख लेता हूँ असेट में 4,50,000। उसके बाद लाइब्रेरी बुक्स, उसके बिल्डिंग के बाद फर्नीचर हो गया है, रिपीट करना नहीं है, फर्नीचर आपने एक बार लिख दिए। लाइब्रेरी बुक्स भी आपका हो गया है। फिर आपका है कंप्यूटर लेबोरेटरी, तो कंप्यूटर लेबोरेटरी आपकी असेट जैसा था वैसा लिख लेंगे आप, कंप्यूटर लेबोरेटरी कितना, 60,000। कंप्यूटर लेबोरेटरी कितने के आपके पास, 60,000। चलिए अब उसके बाद ये बॉक्स हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं पोस्टिंग में, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है आपको क्या करना है, स्किप करना है। कैश इन एंड कैश आउट बैंक दोनों स्किप कर देंगे। ट्यूशन फीस 90,000 की एंट्री हमने मार दी है। टर्म फीस हमारी इनकम है, हम उसको इनकम में लिखेंगे, बाय टर्म फीस, बाय टर्म फीस। कितना टर्म फीस आपको मिल रही है, 3,000। टर्म फीस आपको मिल रही है 3,000। उसके बाद एडमिशन फीस, ये भी तो मेरी इनकम है, बाय एडमिशन फीस। एडमिशन फीस कितना, एडमिशन फीस कितना मिल रही है आपको, 12,000। एडमिशन से पैसा आया कितना, 1,000, 12,000। उसके बाद अब यहाँ पे डोनेशन लिखा है 61,000, पर डोनेशन के आप ध्यान देंगे तो डोनेशन के बाजू में ब्रैकेट पे कुछ और लिखा है, दैट इज कैपिटल। इसका मतलब ये होता है कि डोनेशन आपको मिला तो है, बट ब्रैकेट में जब कैपिटल दिया जाए तो वो डोनेशन आपको इनकम में ना लिखते हुए कैपिटल फंड में क्या करना है, प्लस। तो यहाँ पे मैं प्लस कर दूंगा डोनेशन, क्या प्लस कर दूंगा, डोनेशन। समझ पा रहे हैं आप लोग, डोनेशन वैसे तो मेरी इनकम होती है, मैं उसको चुपचाप लिख लिया रहता मेरी इनकम में, बट क्योंकि डोनेशन जो है उसके बाजू में मुझे एक वर्ड दिख गया कैपिटल, इसका मतलब उसको कैपिटलाइज करना है, तो मैं डोनेशन को पूरा पूरा अमाउंट क्या कर दूंगा, कैपिटलाइज कर दूंगा। डोनेशन यहाँ पे लिख दूंगा 61,000। चलिए उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये मेरी इनकम है, 2,000 का मुझे क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, तो ये बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना, 2,000 का मुझे क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। उसके बाद उसके नीचे आपको दिया है गवर्नमेंट ग्रांट, जो की वैल्यू है 1,20,000। अब आप सोचेंगे इतनी बड़ी वैल्यू है तो ये तो असेट में जाएगी, नहीं बेटा। गवर्नमेंट ग्रांट के नीचे एक वर्ड लिखा है रेवेन्यू, रेवेन्यू माने आपकी इनकम, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट का जो इनकम है वो इनकम में ही आप लिखोगे, गवर्नमेंट ग्रांट बाय गवर्नमेंट ग्रांट। कितने का है गवर्नमेंट ग्रांट आपका, 1,20,000, 1,20,000। चलिए उसके बाद सन्ड्री रिसिप्ट आपको दी गई है, तो सन्ड्री रिसिप्ट भी आपकी इनकम है, तो मैं इनकम में लिखूंगा बाय सन्ड्री रिसिप्ट। अलग अलग जगह से आपको पैसा मिला तो आपकी इनकम हुई, कितने की इनकम हुई, 11,000। 11,000 की आपकी क्या हुई, इनकम। अब आप चले जाएंगे कौन से साइड में, पेमेंट साइड में। तो पेमेंट साइड में आप देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको क्या दिखा गया है, अरे बेटा सैलरी, तो सैलरी अपनी हो गई है, खर्चे में लिखेंगे, पेमेंट वाले पूरे आइटम कहां पे लिखने हैं आपको, खर्चे में। सैलरी आपकी हो गई है। लाइब्रेरी बुक्स आपने न्यू परचेस में 14,000 डाल दिए हैं, उसमें
उसके बाद ऑफिस रेंट आपका खर्चा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट कितने का खर्चा हुआ ऑफिस रेंट पे? 10,000 का। कितने का खर्चा हुआ ऑफिस रेंट पे? 10,000 का। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी तो आपका खर्चा है, स्कूल चला रहे तो ये तो लगने ही वाला है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने का खर्चा हुआ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे? तो ये खर्चा है आपका 22,000। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस, अलग अलग खर्चे, सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने का खर्चे जा रहे हैं आपके? तो आपके खर्चे जा रहे हैं अलग अलग 12,000 के। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद बाय इंश्योरेंस, आपने इंश्योरेंस पे खर्चा किया, टू इंश्योरेंस आप लिखेंगे, खर्चों में लिख रहे हो तो एक्सपेंडिचर में लिख रहे हो तो इंश्योरेंस का खर्चा आपका कितना है? 10,200। 10,200। उसके बाद स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, टू स्पोर्ट एक्सपेंसेस, स्पोर्ट एक्सपेंसेस कितना हुआ? 8,000। स्पोर्ट एक्सपेंसेस कितना हुआ? 8,000। चलिए उसके बाद स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस के बाद एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस। अब वो स्कूल है, स्कूल में तो गैदरिंग होती ही रहती है, तो गैदरिंग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए जो खर्चे होंगे वो आप सबको क्या पे लिखना है? खर्चों में लिखना है। बाय एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस कितना है एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस? तो ये खर्चा हुआ 9,000 रुपए का। कितने का खर्चा हुआ? 9,000 रुपए। उसके बाद फर्नीचर की वैल्यू दी गई है 50,000, तो ये हमने तो न्यू परचेस में डाल दिए 50,000, पुराना वाला 72, 50 नया वाला टोटल, और टोटल पे डेप्रिसिएशन, तो ये आपको रिपीट करना नहीं है। बाय रिपेयर्स, रिपेयर्स और मेंटेनेंस का ये आपका खर्चा आएगा। बाय रिपेयर्स को आप लिखेंगे टू रिपेयर्स एक्सपेंडिचर में। कितना हजार का रिपेयरिंग किया आपने? 15,000 का खर्चा रिपेयरिंग पे हुआ, तो रिपेयर्स 15,000। उसके बाद सबसे आखिर में आपको दिया गया है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो ये बैलेंस आप स्किप नहीं करते, ये आप लिख लेंगे असेट साइड में, दैट इज कैश इन हैंड। 4,800 कैश इन हैंड, और कैश एट बैंक, बैंक में आपके कितने रुपए है? 70,000। तो आपके टोटल पैसे आपके पास है 74,800, 74,800। चलिए यहाँ पे हमारी पोस्टिंग्स भी क्या हो रही है? खत्म हो रही है। अब हम क्या करते हैं? तो हम करेंगे क्लोजिंग। क्लोजिंग में हम करने क्या वाले हैं? क्लोजिंग में हम करने वाले हैं बड़े में से छोटे को क्या करेंगे? माइनस। बड़े में से छोटे को क्या करेंगे? माइनस। चलिए करते हैं। तो अब बड़ी साइड कौन सी है अभी देखेंगे। तो यहाँ पे मुझे इनकम साइड ही बड़ी दिख रही है, तो मैं इनकम की क्या लगा लेता हूँ? टोटल लगा लेता हूँ। इनकम साइड ही बड़ी दिख रही है तो इनकम की टोटल लगा लेता हूँ, क्योंकि एक ही वैल्यू यहाँ पे 1,05,000 की है, यहाँ पे 1,20,000 की दूसरी वैल्यू है। बड़ी बड़ी अमाउंट यही है, तो मैं अंदाजे पे ये इनकम बड़ी मान रहा हूँ और टोटल कर लेता हूँ। 12,000 प्लस 3,000 प्लस 1,05,000 प्लस 2,000 प्लस 1,20,000 प्लस 11,000, तो ये टोटल आपकी आ रही है 2,53,000। कितना टोटल आ रही है? 2,53,000। अब 2,53,000 यहाँ भी, तो 2,53,000 वहां भी। बड़ी अमाउंट दोनों साइड को, बड़ी अमाउंट दोनों साइड, एक लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, और बड़े में से छोटे को क्या करेंगे? माइनस। ये 2,53,000 में से ये बड़ी अमाउंट क्या कर देंगे? छोटी अमाउंट क्या कर देंगे? माइनस। 99,000 माइनस 19,000 माइनस 10,000 and 22,000, that is 32,000 माइनस, ये अभी 12,000 माइनस 10,200 माइनस 8,000 माइनस 9,000 माइनस 15,000, तो यह आपकी आंसर आ रहा है 48,800 का आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? यहाँ पे आप लिख लेंगे आप सरप्लस। सरप्लस आपका आ रहा है 48,800। बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट माइनस करने के बाद आपका सरप्लस, ये आपका आंसर होता है। ये आपका आंसर आ रहा है 48,800। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, माने इनकम का ज्यादा होना। इनकम ज्यादा है, किससे ज्यादा है? खर्चों से ज्यादा है। इनकम का खर्चों से ज्यादा होना, ये आपकी कहलाती है सरप्लस। तो मेरी सरप्लस निकल रही है 48,800। अब ये सरप्लस मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। सरप्लस यहाँ पे क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। चलिए ध्यान देते हैं आप लोग, इसमें मैं प्लस कर दूंगा सरप्लस।
और सरप्लस प्लस करने के पहले मुझे यहाँ पे टोटल निकालनी पड़ेंगी। मैं टोटल पहले निकाल लेता हूँ, कितना आ रही है ध्यान दे देंगे। आपकी कैपिटल फंड कितना है 6,43,000 प्लस उसमें करेंगे 61,000 का डोनेशन जो हमारी पोस्टिंग से हमने डाला था, तो आपका टोटल आ रहा है 7,04,000 और उसमें और आपको ऐड करना है सरप्लस 48,800। सरप्लस ऐड करना है उसमें 48,800, तो आपका आ रहा है बाहर 7,52,800। 7,52,800, 7,52,800। अब आखिरी काम मेरा रहता है कि यहाँ पे मैं बैलेंस शीट की दोनों अमाउंट को क्या लगा दूं, टैली लगा दूं। मेरी दोनों अमाउंट इक्वल आनी चाहिए। 7,52,800 की ये वैल्यू है, प्लस उसमें करूंगा मैं 9,000, तो ये वैल्यू आ रही है 7,61,800। 7,61,800। अब सेम सिमिलर वैल्यू वो साइड भी आनी चाहिए मेरी। टोटल कर लेता हूँ असेट साइड की, 50,000 प्लस 1,12,000 प्लस 4,50,000 की बिल्डिंग प्लस 60,000 प्लस 15,000 प्लस 74,800। 74,800, तो यहां भी मेरी टोटल आ रही है, कितना टोटल आ रही है ध्यान देंगे। यहां भी मेरी टोटल आ रही है 7,61,800। तो इस ये सम यहाँ पे क्या है मेरा टैली है। न्यू इंग्लिश स्कूल जो मैंने बनाया था 31 मार्च 2019 के लिए, 31 मार्च 2019 के लिए न्यू इंग्लिश स्कूल बारसी का मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया हूँ। सॉरी 31 मार्च 2020 के लिए, 31 मार्च 2020 के लिए मैंने बनाया हूँ। टाइटल ला दूंगा 31 मार्च 2020। चलिए, तो ये सम यहाँ पे क्या है, टैली है। ध्यान देंगे करना क्या पड़ा हमको, यहाँ पे सिर्फ 3 ही एडजस्टमेंट थी, बट हमको बड़े में से छोटे को क्या करना पड़ा, माइनस, और हमको हमारा आंसर मिल गया सरप्लस। यहाँ पे पोस्टिंग्स का ज्यादा ये था, खेल था इस क्वेश्चन में। आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसको एक बार फिर से एक बार सॉल्व करके ट्राई करेंगे। चलिए, थैंक यू।